क्या उसको इसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? कितनी उसने आपकी सेवा की है? अरे अपने लिए बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अपनी बीवी की। एक औरत, एक बेटी, एक माँ ही हमेशा कंप्रोमाइज क्यों करे? क्यों करो का कंप्रोमाइज? बस मेरी बीवी को मेरा पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, मैं तो आज आग खुल गई। मैंने कैसे देवता जैसे इंसान से शादी कर ली? मेरे बारे में इतना सोचते हो? मेरे पास बात कर रहे थे मेरी प्रॉपर्टी के लिए। और क्या यार तुम्हें एक नंबर के चुतिया इंसान निकले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज रंजना पे एक अनएक्सपेक्टेड प्रैंक होने वाला है प्रॉपर्टी को लेकर। तो देखते हैं कि प्रॉपर्टी जब अपने हिस्से में आती है तो बीवी के क्या रिएक्शन होने वाले हैं, और इसमें एक सस्पेंस है जो कि आपको लास्ट में पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो अभी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करो, और फेसबुक पे जाओ तो फॉलो करो। फेसबुक वालों, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, बहुत धमाकेदार वीडियो है। भूल गए आप लोग? भूल गए क्या आप लोग उसने आपकी कितनी सेवा की है? क्या उसको इसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? कितनी उसने आपकी सेवा की है? अरे मुझे तो मेरा हिस्सा दे ही देना, जो आपकी श्रद्धा है वो दे देना। मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अपनी बीवी की। मेरी बीवी को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। कितनी सेवा की है उसने आप लोगों की, समझते भी नहीं है आप लोग। अरे वो एक लड़की है तो क्या हुआ? क्या उसकी जरूरतें नहीं है? क्या उसकी नीड्स नहीं है? क्या उसके कोई सपने नहीं है? उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको मिलना चाहिए। जो उसका हक है वो उसको मिले। अरे मेरा हिस्सा मत दो, मेरा नाम मत डालो प्रॉपर्टी में। मैं क्या आपसे मांग रहा हूं, पर जो उसका हक है, मेरी बीवी का हक दे दो बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं मम्मी नहीं, पापा से बात करो। हाँ पापा। अरे पापा जी, आप समझते क्यों नहीं है? आज के जमाने में लड़कियों को उनका हक नहीं मिल रहा है, लड़कियों को उनके हक का प्यार नहीं मिल रहा। हाँ देखो, एक लड़की होती है, चाहे वो किसी की बहन हो, चाहे वो किसी की बेटी हो, चाहे वो किसी की बीवी हो, चाहे वो किसी की बहू हो, हर घर में लड़की कंप्रोमाइज करती है। हर चीज में कंप्रोमाइज करती है। बच्चे को पूरा खाना मिले तो एक माँ 2 रोटी छोड़ देती है। अरे मैं ये नहीं कह रहा रंजना छोड़ती है, उसको खाने की कोई कमी नहीं है, खाना मैं पूरा खिलाता हूं। मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? एक औरत, एक बेटी, एक माँ ही हमेशा कंप्रोमाइज क्यों करे? क्यों करो का कंप्रोमाइज? हाँ, मेरा यही कहने का मतलब है कि एक लड़की ही हमेशा कंप्रोमाइज क्यों करे? एक लड़की को हमेशा उसका पूरा हक क्यों नहीं मिलता? हाँ, बस मेरा यही कहने का मतलब है कि उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा पूरा मिले, मुझे चाहे मिले चाहे नहीं मिले, बस। हाँ, आप बात कर लेना उससे। अरे आप सबसे बात कर लेना, आप पूरे रिश्तेदारों में बात कर लेना। हाँ, सब बच्चों को बैठा के बात कर लेना। बस मेरी बीवी को मेरा पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं तो यार क्यों बताओ, सही कहा कि नहीं कहा मैंने? एक लड़की कब कब तक कंप्रोमाइज करे? हाँ, मान गई आज तुमको। मेरे बारे में इतना सोचते हो, इतना सोचते हो, तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम भाई मैं बहुत सोचता हूं तुम्हारे बारे में। बैठो बैठो, इधर बैठो। अब तुम बताओ, क्या मैंने कोई गलत बात कही? बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारा हिस्सा मांग के कोई गलत बात कही? और क्या, बिल्कुल नहीं, सही बात है। अब तुम्हारे पास तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी, हिस्सा होगा, कल को तुम तलाक लेके कहीं दूसरे घर में रह सकती हो। अच्छा क्यों बोल रहे हो? मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं मैं तो। अच्छा, तुम्हारा मन करे तो तुम, भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, तुम कल को कुछ बिजनेस डाल लो, सही बात है। ब्यूटी पार्लर खोल लो, शॉपिंग मॉल खोल लो, दुकान डाल लो। और क्या। हाँ, नहीं तो सही बात है। ए दुकान डालो, चड्डी बनियान बेचो, दे चड्डी ले चड्डी। चड्डी बनाना नहीं अच्छा लगता है। मतलब कोई दूसरा बिजनेस खोल लो, दारू की दुकान खोल लो। दारू की दुकान कौन खोलता है?
अरे कोई लड़की दारू कौन बोलती है? नहीं खोल दी, वो तो बेचते कोई और है, मालिक तो तुम होंगी। मतलब मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ सबके लिए, तुम भी नहीं समझ रही हो यार। सही बात है। देखो कल को मुझे बात, तो लगता था कि तुम मतलब इस तरह से कभी बोल ही नहीं पाओगे जीवन में। सही बता रही हूँ, मैं तो आज आँख खुल गई। मैंने किसी देवता जैसे इंसान से शादी करी। अरे नहीं जो तो मुझे मेरे बारे में इतना सोचते हो, सच बता रही हूँ मेरे। भाई देखो एक चीज बात है, सिंपल सी बात है, हाँ। एक आदमी मेहनत करके कमा सकता है, ठीक है, क्योंकि आदमी तो घर में काम करता नहीं है। और क्या? औरत क्या है, औरत घर में चूल्हा चौका करे, पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, खाना बनाए, बच्चे को संभाले, बच्चे की सूसू पोटी धोए, और क्या? पति की सूसू पोटी धोए, मतलब पति की सूसू पोटी नहीं, मतलब हाँ। वैसे धोनी पड़ जाती कभी कभी, पति को दस्त हो जाए तो, वैसे मैं धुलवाता नहीं हूँ तुमसे, पर कहने का मतलब जब औरत घर में भी इतने काम करे तो फिर औरत में भाई उसे कोई एक्सपीरियंस दिया तुमने पैसा कमाने के लिए? नहीं दिया। अब कल को कोई बात हो जाए तो औरत के नाम पे कोई प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। और क्या? सही बात है, बेचारी कहाँ जाएगी? है कि नहीं? सही बात। और क्या तो सोचना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? तो हाँ, समान अधिकार की बात है ना। और हाँ मैं यही कहना चाहता था, सबको समान। भाई अब एक चीज बताओ, बड़े बूढ़े नहीं सोचेंगे ये वाली बात तो कौन सोचेगा? सही बात है, बिल्कुल पॉइंट की बात करी यार तुमने, बिल्कुल सही बात करी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पर पता है मम्मी गुस्सा हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे। तुम तो देख लेना, उनको आदत है, मतलब कोई बात तुमको बुरी लग जाए तो वो बात नहीं करते। अरे मुझसे नहीं करे बात तो क्या हो गया, तो कोई बात नहीं तुमसे भी नहीं है, करेंगे। तुम्हें तुम्हारा हक तो मिल जाएगा ना। तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो? हाँ भाई कल एक चीज बताओ, कल को बच्चा है, मान के चलो तुम अभी गुस्सा होगी कि तलाक क्यों होगा, अरे तलाक ना हो, कोई और बात हो जाए, मेरे को कोई और पसंद आ जाए तो तलाक होगा। ऐसी बात क्यों कर रहे हो हम? अरे यार एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ मैं, ये एग्जांपल मत दो। अरे देखो कल को मेरी नौकरी चली जाए, चलो ये मान लो बस, कल को मेरी नौकरी चली जाए तो फिर अब कल को मेरी नौकरी चली जाए, अब मेरे को कोई नौकरी ना मिले। सही बात है। अब मैं बहुत नौकरी ढूंढूं और फिर ले दे के ऐसी नौकरी मिले कि जिसमें कोई लड़की मुझसे लालच में कुछ काम करवा रही है, मतलब ऐसी नौकरी लगे कि लड़की गए जो करना पड़ेगा तब नौकरी। नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसे में तुम क्या करोगे? भाई मैं तो करूंगा नहीं ऐसी बिल्कुल नौकरी। सही कर रहे हो तुमने, मेरी प्रॉपर्टी पे मेरी नाम की प्रॉपर्टी मांग करके बिल्कुल सही किया। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे हम लोग को कभी जिंदगी भर मरते दम तक किसी के आगे झुकने की या किसी से पैसे मांगने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो भी मिल जाए उसको बेच के कोई बिजनेस डालोगी या उसी प्रॉपर्टी पे बिजनेस खड़ा करोगी? तो सोचा कोई बिजनेस का कोई आइडिया है? क्या आजकल मोमोज बहुत चल रहा है। मोमोज भाई साहब सबसे ज्यादा मोमोज बिक रहे हैं आज के टाइम में। दे मोमोज, जहाँ जहाँ वो मोमोज की ठेला, जे मोमोज, पनीर मोमोज, तंदूरी मोमोज, चिकन मोमोज और ये कुरकुरे मोमोज की। मोमोज बेचते बेचते तू चाइनीज भी दिख हो जाएगी ना, मुझे बड़ी सुंदर लगी। मुझे आजकल चाइनीज लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं। ज्यादा ही दिमाग खराब होता है। अरे वो नेटफ्लिक्स पे कोरियन शो देख देख के कोरियन लड़कियां पसंद आने लगी। ऐसे तो कोरियन लड़के भी आ रहे हैं उसमें, तो मैं भी मोमोज तेरे संग बेच बेच के मैं भी कोरियन बन जाऊंगा, चाइनीज बन जाएंगे। अरे चलो मोमोज बेच के हम चाइनीज बन जाएंगे। चलो सही है, मोमोज का बिजनेस, पर प्रॉपर्टी। अरे मैं नहीं बेचूंगी, मतलब ये है कि स्टार्टअप करेंगे, बैठाएंगे और लोगों को, छोटा सा अपना स्टार्टअप कर लेंगे मोमोज का। आजकल चल रहा है बहुत, सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड पे बिकने वाला मोमोज है आज के टाइम में। मोमोज में पैसा लगाओ, दुनिया खा रही है। प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा तो पापा तो ये कह रहे थे कि जमीन सही है हिस्से में या उसका पैसा चाहिए। देखो पहले तो मैं एक फ्लैट खरीदूंगी, उसे उठाऊंगी रेंट पे, तो उसका महीने का आएगा बढ़िया से अच्छा से 15 से 20 हजार रुपये महीने का, ठीक है। एक वो रहा, और एक मोमोज की छोटा सा स्टार्टअप हम शुरू करेंगे, मोमोज मोमोज छोटा सा। हाँ ऑनलाइन वाला करेंगे, ऑनलाइन, जैसे यो मोमोज है, यो मोमोज D2 मोमोज लेंगे ना, मतलब जैसे यो मोमोज है उसी की तरह खोलेंगे, अपना नाम रख देंगे D2 मोमोज। हाँ सही है। कब तक हो जाएगी बात, कब तक क्लियर हो जाएगा सब? मान गए हैं, कह रही थी कि हाँ कर लेंगे, सोचा है कुछ। कह रहे थे, मैं सब भाई बहनों से बात कर लेता हूँ, तो कह रहे थे तुम लोग आ जाओ, तो फिर कह रहे अरे रंजीत भैया तो है नहीं, फिर कह रहे ज्योति फिर आ जाएगी, फिर कह रहे निक्की को भी मैं बुला लूंगा, निक्की तो है ही। मेरे घर वाले कहाँ से घुस गए इसमें? मेरे भाई का नाम क्यों ले रहे हो? तो तुम्हारे तो मम्मी पापा से बात कर रहा था मैं। तुम प्रॉपर्टी के लिए मेरी मम्मी से बात कर रहे थे? और क्या, मतलब तुम मेरे घर से प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी चाहिए। तुम्हारा हिस्सा मांग रहा था मैं, अपनी तो मैंने यूं कह दी, मेरे का हिस्सा मुझे चाहिए भी नहीं ना मुझे दो। मैं तुम्हारे माँ बाप से बात कर रहा था भाई। मेरे बाबा से बात कर रहे थे मेरी प्रॉपर्टी के लिए। और क्या यार तुम एक नंबर के चुतिया इंसान निकले। मुझे लगा तुम अपने घर में अपने मम्मी पापा से कह रहे हो मेरी प्रॉपर्टी मांग रहे, मेरे लिए हिस्सा मांग रहे हो। अभी तो बड़ी खुश हो रही थी। तो मुझे लगा तुम मांग रहे हो ना। किससे? अपने घर में। अरे मेरा घर तुम्हारा घर कोई अलग है, मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप कोई अलग है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसका क्या चार पड़ेगा। तो वो तो अपने आप आई जाएगी। मैं सोचा पहले तुम्हारा तो हिस्सा भाई मांग तो लूं। मैं सोच रही हूँ मेरे नाम का हो सकता है कुछ मिल रहा हो मुझे, दान पुण्य कर रहे हो कुछ, मुझे नहीं पता। एकदम खंजड़ आदमी तुम मेरे घर से मांग रहे हो। मैंने बोला नहीं अभी तक तुम मांगने चल दिए भिखारी कहीं के। नहीं मैं पहले से लिखवा दूंगा, तुम्हारा नाम फाम लिखवा दे फालतू में। फिर कुछ बहुत लालची आदमी हो, मेरी प्रॉपर्टी पे तुम्हारी नजर है। बेवकूफ, मुझे नहीं पता था मेरी मम्मी से बात कर रहे हो। अभी तो बड़ी खुश हो रही थी। लालची मुझे लगा तुम अपने घर में बात कर रहे हो ना। लालची गया मेरा बिजनेस सारा, बह गई पानी में। और खोल लो मोमोज, मोमोज खोलो। अरे यार आदमी क्या क्या सोचता है अपने जीवन में तरक्की करने के लिए, क्या करे क्या अबे करे। चुप हो जा, प्रैंक कर रहा हूँ। मैंने ये सिद्ध देखा दोस्तों, लालची बीवी। लालची नहीं होता आदमी को, अपने जीवन में कुछ सोचना पड़ता है, सोचना होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी का लालच। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आपको प्रैंक, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में, और कमेंट करके बताना भाभी के रिएक्शन कैसे लगे।